भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का अत्यधिक विशेष महत्व है। यह अद्वितीय मेला 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। इनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा। यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इन सभी के बीच समयावधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारणों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। अक्सर लोगों के इनके बीच काफी दुविधा होती है। आइए इनके बीच के अंतर और ग्रहों के गोचर से इनके संबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या है अंतर, आइए जानते हैं इसके बारे में। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और इसे चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में होते हैं। इस अवधि में गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अर्ध कुंभ, दरअसल अर्ध कुंभ मेला हर वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह भारत में सिर्फ 2 जगहों हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अर्ध का अर्थ आधा होता है। हरिद्वार और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है, इसीलिए इसे कुंभ मेले के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी कि 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्च स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेला, महाकुंभ की बात करें तो यह 144 साल में सिर्फ एक बार ही लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है, जो कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। आइए जानते हैं महाकुंभ लगाने के लिए कैसे होता है स्थान का चयन। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। आइए जानते हैं कि किस स्थान पे मेला लगेगा, इसका निर्णय कैसे होता है। पहला है हरिद्वार में। जब देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में, जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। अगला है नासिक। जब गुरु ग्रह और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान होते हैं, तो महाकुंभ मेले का आयोजन स्थल नासिक में होता है। अगला है प्रयागराज। जब गुरु ग्रह बृहस्पति वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा मकर राशि में होते हैं, तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का भी अवसर प्रदान करता है। कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह धार्मिक आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक समागम का भी प्रतीक है। महाकुंभ 2025 आखिर क्यों है इस बार खास? महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 12 साल बाद आयोजित हो रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व रखता है। इस आयोजन में शामिल होकर भक्त न केवल अपने पापों का क्षय मानते हैं, बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर होने का अनुभव भी करते हैं। अब जानते हैं महाकुंभ शाही स्नान की तिथियां। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के दिन पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन 5वां शाही स्नान होगा। वहीं महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी शाही स्नान होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।